भोपाल के मछली गैंग पर आज बुलडोजर एक्शन हुआ है, उस पर चर्चा करेंगे। अरे पहले स्क्रीन में लंबा समय तो भोपाल के मछली गैंग पर आज शिकंजा और कसता जा रहा है और अब इस पूरे मछली गैंग के साम्राज्य को ध्वस्त करने के लिए एक बड़ा बुलडोजर एक्शन आज भोपाल में देखने को मिला। संगठित अपराध के बड़े गिरोह पर नकेल कसते हुए पिछले दिनों कई कानूनी कार्रवाइयाँ हुई थी, लेकिन जो उनका किला था, एक साम्राज्य का जिसे किला कहा जाता है, उसे ध्वस्त करने की कार्रवाई आज भोपाल में देखने को मिली। ये बड़े स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि ये 3 मंजिला हवेली जो कि मछली गैंग का किला था, यहीं से सारे अपराध का संचालन किया जाता था। नियमों को ताक पर रखकर इस पूरी हवेली का निर्माण किया गया था। अब इस किले को ढा दिया गया है। बुलडोजर एक्शन आज सुबह से ही जारी है और इस पूरी कार्रवाई में बताया जा रहा है कि सारिक अहमद उर्फ मछली, सुहेल अहमद, सारिक अहमद के पिता, ये सब की एक संयुक्त संपत्ति ये कोठी थी, जिसे अब ध्वस्त किया जा रहा है। 23 दिन पहले मछली गैंग जो परिवार है, जिसे मछली परिवार कहा जाता है, उसके 200 करोड़ से ज़्यादा के सरकारी ज़मीनों पर कब्जे, अतिक्रमण की खबरें आई थी और उन सब पर बुलडोज़र चलाया गया है। ये एक बड़ी कार्रवाई आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। तो जो अपराध का साम्राज्य था उसे सरकार गिराना चाहती है, ध्वस्त करना चाहती है और इसी दिशा में एक बड़ी कार्रवाई आज बुलडोज़र कार्रवाई के रूप में हमें देखने को मिली। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में मछली गैंग से जुड़े हुए कई सदस्य ड्रग तस्करी, महिला के यौन शोषण, युवतियों की बेरहम पिटाई और जो गैंगबाजी है उसमें संलिप्त थे और इसीलिए पुलिस ने इन सब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की, उनकी संपत्तियों की जांच की और उसके बाद सरकारी ज़मीन पर बने करीब 25 करोड़ के इस 3 मंजिला बिल्डिंग को आज गिराने की कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई को लेकर निगम क्या कहती है, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि मध्य प्रदेश में कोई भी माफिया, लब जिहादी, आताताई और ऐसी सोच का व्यक्ति और उसकी संपत्ति नहीं रहेगी जो समाज के लिए घातक है। जिनका अवैध भवन है, ड्रग माफिया हैं, शहर की पूरी के पूरी आबादी को जो ड्रग देकर के नशे में धकेलने का काम कर रहे हैं, ऐसे अपराधियों को मध्य प्रदेश की धरती पे अब स्थान नहीं मिलेगा। इनके ठिकाने ध्वस्त किए जा रहे हैं। तो मछली गैंग पर बुलडोजर की ये बड़ी कार्रवाई क्यों हो रही है, कार्रवाई इसके पीछे का क्या अपडेट है, वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। और इसके पीछे बैकग्राउंड में जो पूरी कहानी है वो ये कि एक ऐसा परिवार जो कि मछली परिवार के नाम से जाना जाता है, जिसे कहा जाता है कि सारिक अहमद उर्फ मछली का ये परिवार है, जो कि संगठित अपराध के लिए भोपाल में एक नामचीन नाम बन गया था। उसके खिलाफ शिकायतें आई, महिलाओं के उत्पीड़न की शिकायतें, महिलाओं के तस्करी की शिकायतें, और उसके बाद जब जांच की गई तो परतें कुछ ऐसी खुली कि ड्रग का बड़ा कारोबार खुलकर सामने आया। और इसी ड्रग्स के कारोबार की जब और पड़ताल की गई तो पता चला कि इस गैंग का काम ही सरकारी संपत्ति को अतिक्रमण में लेकर वहां निर्माण कराना और उसे बेचना था। तो अवैध रूप से ज़मीन की खरीद बिक्री करना, अतिक्रमण करना, इस पूरे मछली गैंग का काम बन गया था, जिस पर अब कार्रवाइयाँ की जा रही है और आज एक इस बड़े साम्राज्य के किले को ढा दिया गया है। इस पूरे मामले में अपडेट के लिए रुक कर लेते हैं हमारे मध्य प्रदेश के
स्टेट हेड अतुल पाठक का और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इस पूरी कार्रवाई के मायने क्या हैं। और आमतौर पर इस तरीके की बुलडोज़र कार्रवाई जब होती है तो कानून भी उस पर शिकंजा कसने की कोशिश करता है, रोकने की कोशिश करता है। इस मामले में क्या हुआ है जानने के लिए रुख करेंगे मध्य प्रदेश का। चलिए, तो ये रहे मध्य प्रदेश की बुलडोज़र कार्रवाई जिस पर आज हमारी निगाह दिन भर बने रहेगी। अवैध कोठी को ध्वस्त कर दिया गया है, आगे के अपडेट भी हम लेते रहेंगे। अब रुख कर लेते हैं छत्तीसगढ़ का, और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। विदेश यात्रा से क्या कुछ होने वाला है उस पर ज़्यादा अपडेट के साथ बात करेंगे।